Good morning, students. Welcome to the science class. In today's class, we are going to start the new chapter, that is chapter number 7, forms of matter, that are solid, liquid and gases. So, firstly, to know what is matter, what are its form, we should know regarding the things present around us. So, if you might have observed different things around yourself, then you could have noticed that some of them they are present in nature, while some of them they are made by men. कुछ चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरल है, और कुछ चीज़ें हमने यानी कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माउंटेन्स है, सॉइल है, एयर है, रिवर है, रॉक्स है। ये सारी चीज़ें ये हमने नहीं बनाई है, ये सारी नेचर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं, राइट। अब ये नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, राइट। जबकि मैन मेड थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें जो हमने ही बनाई हैं ह्यूमन बींग्स ने, जैसे कि चेयर है, टेबल है, क्लॉथ्स है, बकेट है, ये सारी चीज़ें, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, ये सारी ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। ये नेचर में प्रेजेंट नहीं थी, बट ह्यूमन बींग्स ने बनाई इसको, इसलिए मैन से बनाई गई चीज़ों को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं, और ये हमेशा नॉन लिविंग थिंग होगी। तो हमारे आसपास जो भी हम मेड थिंग्स देख सकते हैं या फिर नेचुरल थिंग्स देख सकते हैं, सारी की सारी आप नोटिस करोगे सब में एक कॉमन चीज़ है। क्या? सबसे पहला उनका कुछ वज़न है, यानी कि दे हैव मास, एंड सेकेंड इज दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस, यानी उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, उसको थोड़ी सी जगह चाहिए रखने के लिए। चाहे वो एक बड़ी सी रिवर हो तो उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा सा माउंटेन हो तो उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, चाहे वो छोटी सी चेयर हो तो उसे थोड़ी स्पेस चाहिए, बट सबको, हर एक चीज़ को, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, सबको स्पेस चाहिए। यानी सारी थिंग्स जो हमारे आसपास है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस वी कैन ऑब्जर्व, दे आर हैविंग मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर यानी हर एक चीज़ जिसका मास भी है, यानी जिसका कुछ ना कुछ वज़न है, लेट इट भी बहुत ही कम हो बट है, कुछ ना कुछ वज़न है, और साथ ही साथ वो स्पेस चाहिए, उसको ऑक्यूपाई करनी है, राइट। सो उसे हम मैटर कहेंगे। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर ओनली। नाउ सिंपल स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू गिव यू, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड यू इज अ मैटर। Nextly, we can see matter and its form. So everything present around you, you can see it in the three forms. Either it will be solid, or it will be liquid, or it will be gas. Some things like you can see tables, chairs, books, pencil, pen, rubber, right? They are solids. Vegetables, fruits. While some things like you can see milk, water, oil, they are liquid. While some things like air, the oxygen which you breathe in during inhalation, the carbon dioxide gas which you breathe out during exhalation, they are the gases, right? So matter is having three forms: solid, liquid and gases. We will study the properties of all three one by one. Firstly, let us study the properties, means the specialities of solid. So specialities means the properties of solid is first, solids they have definite shape and size. solid का अपना एक फिक्स्ड, definite मतलब फिक्स, जो कभी नहीं बदलता, एक फिक्स्ड शेप भी होता है और फिक्स्ड शेप साइज भी होता है। मतलब कि आज आपने देखा कि कोई टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कल वो सर्क्यूलर हो गया अपने आप, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसका शेप हमेशा लाइफ टाइम के लिए रेक्टेंगुलर ही रहेगा। अब क्या आपने देखा है कि आज जो टेबल है वो बड़ा थे, कल वो एकदम से छोटा हो गया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना बेटा, राइट। सो सॉलिड्स की जो साइज़ होती है और शेप होते हैं वो दोनों के दोनों फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट इज दे डू नॉट चेंज द शेप व्हेन दे आर मूव्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, राइट। सो इफ यू टेक अ पेंसिल फ्रॉम वन बॉक्स एंड यू कीप इट टू अनदर, विल इट चेंज इट्स शेप? पेंसिल बहुत बड़ी थी, दूसरे में डाली तो अपने आप छोटी हो गई। सर्क्यूलर थी तो स्टिक जैसी थी तो अब रबर जैसी हो गई? नहीं,
ऐसा तो नहीं होता। सो वो अपना शेप जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने से चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है वो कभी फ्लो भी नहीं करते हुए। क्या आपने कभी टेबल को बहते हुए देखा है? नहीं, टेबल नहीं बहता, वो तो अपनी जगह खड़ा रहता है। क्या आपने चेयर को बहते हुए देखा है? नहीं। तो कोई भी सॉलिड्स जो होते हैं वो कभी भी फ्लो नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे सॉलिड के, आप देख सकते हो। एक बुक है, एक टेबल है, एक पेन है या एक कार है। ये कई एग्जांपल्स हैं सॉलिड के। अब हम देखेंगे लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। अब जो ये लिक्विड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो सबसे पहले लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालो वो उसका शेप ले लेता है। अगर आप उसको रेक्टेंगुलर में डाल दो तो वो रेक्टेंगुलर ले लेता है। अगर आप उसको सिलेंडर में डाल दो तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। अगर उसे सर्कल में डाल दो सर्कुलर शेप ले लेता है। वो जो भी कंटेनर में डाले जाए उसका शेप वो ले ही लेता है और वो आसानी से फ्लो भी कर सकता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि वाटर है, मिल्क है, जूस है, ये सारे एग्जांपल्स हैं लिक्विड के। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जो प्रूफ करती है कि लिक्विड से वो फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ग्लासेस लेने हैं। एक ग्लास में हमें मोर देन हाफ वाटर फिल करना है और दूसरे में हमें दूसरा ग्लास एम्प्टी रख देना है। दोनों को एक रबर पाइप से जॉइन कर देना है, राइट। और एक ग्लास कुछ बुक्स के ऊपर रखना है हमें, राइट। अब हमें क्या करना है ताकि वो जो आपने रबर पाइप लिया है ना वो स्लेंटिंग रहे, सीधा नहीं स्लेंटिंग रहे, राइट। अब जो दूसरा जो ग्लास एम्प्टी है उसका जो रबर पाइप का एंड है उसे आपको सक करना है ताकि जितना भी एयर हो वो निकल जाए। एयर निकल जाने के बाद आप देखोगे वाटर जो है पहले ग्लास से दूसरे ग्लास की ओर जाता है, मतलब वाटर फ्लो करता है, मतलब लिक्विड फ्लो करते हैं, right? So liquids they can flow. So these were the properties of the solids and liquids which we have studied today. In the next lecture we will continue with the properties of the gas. Till then, continue studying science. Thank you.